समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितं कराय धीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प भरे संसार में ले जाते हैं, लेकिन जो विकल्प हमें विकल्प भरे संसार में ले जाने वाले हैं, उन विकल्पों को यदि हम समीचीनता प्रदान करते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो जो विकल्प संसार में ले जाने वाले हैं वही विकल्प हमें संसार से पार कराने का साधन भी बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करते हैं और मुनिश्री उसका सम्यक रूप से समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अंतिम जैन रजाखेड़ी सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में प्रथम श्रोता भरत चक्रवर्ती थे, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि समूह शरण में तो सभी प्रकार के श्रोता उपस्थित रहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। भगवान का जो समोशरण होता है वह सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए समान रूप से शरण होने के कारण से ही समो शरण के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः जो तीन गति के जीव वहाँ पर पहुँचते हैं, परस्पर में एक दूसरे का वैर भूलकर भी वे तिर्यंच आदि जीव उस स्थान में विराजते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और इसलिए वे सभी के सभी श्रोता होते हैं, सुनने वाले हुआ करते हैं। और ये भी समोषण की विशेषता आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो जिस भाषा को समझता है, भगवान के दिव्य ध्वनि का समोषण का ऐसा अतिशय हुआ करता है कि उनको उनकी ही भाषा में वह दिव्य देशना जो खिरती है वह सुनने का, समझने का मौका मिलता है। इन सभी विशेषताओं से ये समोषण श्रोता अनेक प्रकार के और एक वक्ता, इनकी मुख्यता से विशेषता को प्राप्त होता है। बोलने वाले तीर्थंकर भगवान एकलौते होने पर भी सभी जीवों के लिए सुनाई देने वाला और सभी जीवों के लिए समझ में आने वाला वह दिव्य उपदेश विशेषता को प्राप्त होने से ये समोषण और श्रोता वक्ता की ये व्यवस्था त्रैकालिक रूप से समझने की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष में ये सत्यता समझे कि सभी श्रोता होने पर भी
कुछ विशेष प्रमुख श्रोता समोषण में ही नहीं, वर्तमान के भी आप मुनिराजों की धर्म सभा आदि देख लेना, उन धर्म सभाओं में भी कुछ ऐसे विशेष श्रोता होते हैं जो बिल्कुल मन लगा के श्रद्धा से या एक अंदरूनी जुड़ाव से उन मुनिराजों के प्रवचन सुनते। जब वर्तमान की सभाओं में ये विशेषताएं, विशेष श्रोता, प्रमुख श्रोता, प्रथम श्रोता आदि के रूप में देखने में आते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये तीर्थंकर भगवान के समोषण में भी जो सभी श्रोता होने पर भी उनमें जो विशेष श्रोता होते हैं, जिनका कुछ विशेष पुण्य, कुछ विशेष लगाव, कुछ विशेष नियोग उन तीर्थंकर भगवंतों के साथ हुआ करता है, वे प्रथम श्रोता या या मुख्य श्रोता के रूप में स्वीकार किए जाते। जैसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोषण में जो भरत चक्रवर्ती गणधर नहीं होने पर भी एक चक्रवर्ती के साथ साथ विशेष पुण्यात्मा आदिनाथ भगवान के संतान के रूप में भी प्राप्त थे। और यही मुख्य कारण रहा कि वे प्रत्येक समय पर जब जब भगवान के समोषण में पहुँचते थे, किसी के प्रश्न करने के अभाव में भी, क्योंकि वे प्रमुख श्रोता थे और प्रमुख श्रोता के और विशेष पुण्यात्मा के निमित्त से अनायास ही कई बार दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि खिरते हुए देखने में आते। जैसे आप वर्तमान में भी देख लेना, कुछ विशेष भक्त, विशेष श्रोता जब पहुंचते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं या कभी नहीं पूछने पर भी निर्ग्रंथ मुनिराज उनके लिए उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो ऐसा ही उनका पिछले जन्म का नियोग समझे वर्तमान में उन चक्रवर्ती भरत का और आदिनाथ भगवान का नियोग तो दिख ही रहा है बाप बेटे के गृहस्थावस्था के अपेक्षा से, साथ में चक्रवर्ती होने के नाते भरत का विशेष पुण्य भी, इन सभी नियोग के कारण से ही उन्हें प्रथम श्रोता या मुख्य श्रोता के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि कोई ना कोई तो मुखिया हर स्थान पे होता ही होता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रोता होने पर भी किसी की मुख्यता से ही उपदेश दिया जाता है और इस मुख्यता के कारण से ही उन्हें प्रथम श्रोता या मुख्य श्रोता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार से आदिनाथ भगवान के समोषण में भरत चक्रवर्ती को प्रथम या मुख्य श्रोता के रूप में स्थान प्राप्त था। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अंजना जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री सम्मेश शिखर जी की अलग अलग टोंकों से मोक्ष जाने वालों को कैसे पता चलता है कि इसी टोंक से ये मुनिराज मोक्ष गए हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्मेद शिखर ये एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ से लाखों, करोड़ों, अरबों निर्ग्रंथ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए और एक एक टोंक से लाखों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए। और मात्र टोंक ही नहीं, क्योंकि वह शाश्वत निर्वाण भूमि है और अनादि से उस स्थान पर अनंतानंत 24 तीर्थंकर भगवंतों ने भी निर्वाण को प्राप्त किया है। और ये शाश्वत निर्वाण भूमि होने के कारण से उनके नियोग से अनेक टोंकों पर निर्वाण को प्राप्त होने वालों की संख्या आगम प्रमाण से प्राप्त होती है। वहाँ कोई व्यक्ति पहाड़ों पर रहकर प्रत्येक टोंकों का हिसाब किताब नहीं करता कि आज कितना चढ़ावा चढ़ गया, कितने बादाम चढ़ गए। ऐसे हिसाब रखने वाले तो फिर भी मिल सकते हैं, पर कौन मुनिराज बैठे थे, कितने महीने बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, कितने महीने बाद उनका निर्वाण हुआ, ऐसा कोई लेखा जोखा रखने वाला मुनीम पहाड़ों पे नहीं रहता है। वहाँ तो ये सत्य समझे, ये जो भी संख्या प्राप्त होती है, ये तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राप्त जो संख्या है, उनका जो लेखन या उसको जो लिपिबद्ध आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में किया है, उसके ही कारण से हमें वर्तमान में ये एक एक टोंकों की संख्या प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान मतलब मुनिराज जैसे निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ शेष ऐसे निशान बने रहते हैं जिसके माध्यम से जो
आने वाले अन्य यात्रिक है वे भी समझ लेते हैं, पर उनका कहना या किसी व्यक्ति का इसे प्रमाणित करना उतना प्रमाणित नहीं है जितना कि आगम ग्रंथों में हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने इसके विषय में व्यवस्था लिखी है। और एक एक टोक का विशेष विशेष महत्व, उन पर प्राप्त होने वाले वर्तमान में निर्माण करने वाले मुनिराजों की संख्या, ये सब जब हमारे आगम में है और हमारे लिए जब आगम प्रमाण है, दिगंबर आचार्यों ने जिसे व्याख्यायित किया है, तो हम उसे स्वीकार करते हुए उसे ही प्रमाण समझे। कोई व्यक्ति के लेखा जोखा रखने से या उनके हिसाब किताब से हम उसे प्रमाणित नहीं मान सकते, क्योंकि आचार्य भगवंतों के आगम प्रणीत ग्रंथों के अनुसार ही ये संख्या हमें प्राप्त होती है, जो कि केवली अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी जैसे महान अतिशयकारी मुनिराजों के द्वारा प्राप्त संख्या का ही उन्होंने अपने शब्दों में प्रतिपादित किया है। इसलिए ये आगम हमारे लिए प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण होने के कारण से इस आगम के परिप्रेक्ष्य में ही कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितनी संख्या में टोंकों से मुक्ति को प्राप्त हो चुके, इसका इतिहास हमें उसी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। परासिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से आकाश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, पंडित सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। दिन में अपन मंदिर जाते हैं तो लोग परिक्रमा लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, पर रात या शाम को मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा और घंटी क्यों नहीं बजाते हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में जो भी श्रावकों के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ साथ विशेष विधि से युक्त होते हुए जो क्रियाएं कही है, उन क्रियाओं को श्रावकों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। मतलब जो वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे मंदिरों पर, क्षेत्रों पर निषेध होता है कि अमुक प्रकार की क्रिया नहीं करना, इतने से इतने बजे तक ही करना, इसके बाद ये नहीं करना, आदि आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं वर्तमान में बिगड़ते हुए देखने में आ रही है। पहले श्रावक अपने अनुकूलता से मंदिर पहुंचता था, वहाँ अभिषेक पूजन आदि करता था। आजकल मंदिरों में लिखा मिलता है कि मात्र सुबह 7 से 9 ही अभिषेक पूजन करनी होगी, बाद में गर्भालय के दरवाजे बंद हो गए, कई बार तो मंदिर भी दिन भर में बंद मिलते हैं। तो ये तात्कालिक व्यवस्था है, इसको हम आगम व्यवस्था या हमारी प्राचीन धर्म व्यवस्था नहीं स्वीकार कर सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में जो घंटा बजाना है, परिक्रमा लगाना है, द्रव्य चढ़ाना है, आरती आदि करना है, इसके विषय में भी कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में कई सारे ऐसे मंदिर और कई सारे हमारे ऐसे साधर्मी बंधु सहोदर हो चुके हैं कि जो मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के लिए निषेध करते हैं, घंटा बजाने के लिए, बजाने की तो दूर की बात, लगाने के लिए भी वे निषेध करते हैं। हिंसा होने की संभावना है, हिंसा होने की संभावना है। जब आगम में ये सब व्यवस्थाएं कही है तो उसको उसी विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले ज़माने में एक ऐसा काल था कि शाम होते होते मंदिर में उजाला नहीं होता था, मतलब अंधेरा हो जाता था। वर्तमान में जितनी लाइट की व्यवस्था है उतनी व्यवस्थाएं पूर्व काल में नहीं होती थी, और इस कारण से हो सकता है उस ज़माने में, उस काल में रात्रि में कुछ क्रियाएं करने के लिए निषेध की गई है। जैसे परिक्रमा लगाना है, आपने प्राचीन मंदिरों के दर्शन अगर किए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि उसमें परिक्रमा में भी उतना उजाला शाम के समय रात में नहीं रहता था। तो हो सकता है वहाँ छोटे जीवों की उत्पत्ति होकर उनकी हिंसा विराधना ना हो। घंटा नाद करते समय भी अंधेरे में कोई छोटे जीव, क्षुद्र जीव, चिड़िया आदि विश्राम कर रही हो तो उनका आघात ना हो। इस अभिप्राय से रात के समय में या कुछ समय तक इनका निषेध प्राप्त होता है। पर अगर हम आगम को और आगम की व्यवस्था को खोल कर देखें तो ऐसा कहीं भी निषेध आगम में पूर्वाचार्यों ने अपने ग्रंथों में नहीं लिखा है कि रात में आप घंटा नहीं बजा सकते हैं, रात में परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, रात में किसी ने परिक्रमा लगा ली तो क्या वेदी से भगवान उठ के कहीं अन्य चले जाएंगे? वे तो वितरागी है। हमें अपना विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। पर्याप्त उजाला है तो परिक्रमा लगाने में कोई दोष नहीं है, घंटा नाद करने में भी दोष नहीं
हैं, जो ऐसे घंटा बजाने के लिए निषेध करने वाले हैं, उनसे जाकर उन व्यवस्थापकों को और सीधी कहे तो उन ठेकेदारों से पूछने की आवश्यकता है। तुम रातों रात जो डीजे बजाते हैं, पर्यूषण आदि में हू हल्ला और इतने सारे ढोल धमाके फूटते हैं 10-10, 12-12 बजे तक, तो ये संगीत होना, इसमें क्या हिंसा नहीं हो रही है? 31 जैसे रात्रों में रात भर संगीत होता है, चाहे भक्तामर हो चाहे अन्य कोई भजन संध्या भी क्यों ना हो, पर जब मंदिर में हो रही है, मंदिर परिसर में हो रही है, तो वहाँ भी तो जीवों की हिंसा हो रही है। घंटा तो 1 बार 3 बार व्यक्ति बजाएगा और उसका कितना नाद आवाज़ और डीजे और संगीत कान फोड़ने वाले जब बजते हैं तो वहाँ कितनी विराधना और कितनी ध्वनि प्रदूषण आदि होता होगा। ये क्यों नहीं सोचा जाता, उसका क्यों निषेध नहीं किया जाता? इन बातों को ध्यान रखते हुए ये समझे कि आगम में प्रत्येक कार्य श्रावक के लिए विवेक पूर्वक करने के लिए कहा है, और इसमें अगर विवेक पूर्वक कार्य किया जा रहा है तो किसी प्रकार से कोई बंदिश, कोई पाबंदी, कोई रोक टोक होने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय परंपरा कह दे या तात्कालिक परंपरा कह दे, जिन कारणों से ये व्यवस्थाएं वर्तमान में बनते हुए देखने के लिए मिल रही है, पर आगम में ऐसा कोई भी निषेध नहीं है। श्रावक विवेक पूर्वक इन सभी क्रियाओं को, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं, इन साधनों का प्रयोग करते हुए करे, इसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेश जैन, गुड्डू भैया, जन्नारदेव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई व्यक्ति स्वधर्म इंद्र एक बार जैसे बन जाता है तो उसके बाद में वह सामान्य इंद्र भी मतलब बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सम्यक समाधान करिए। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। जो व्यक्ति किसी पंचकल्याणक या विधान आदि के निमित्त से विशेष पात्रता को प्राप्त करता है, मतलब स्वधर्म, कुबेर आदि विशेष पात्रता को प्राप्त करने के उपरांत माना कि अगली बार उसकी भावना उस विधान से, पंचकल्याणक या अनुष्ठान से जुड़ने की तो है, पर पुनः स्वधर्म बनने की शक्ति नहीं है, या ये भी भावना है कि हम तो बन चुके, दूसरों को भी मौका मिले। इस भावना से वो कुछ अन्य पदों को भी प्राप्त करना चाहता है, मतलब उससे नीचे वाले पदों को या सामान्य पद को भी प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये तो वर्तमान में कहने के लिए आता है, और यार ये माता पिता बन गए हैं, अब ये नहीं बनना चाहिए, अब ये स्वधर्म बन गए, सामान्य कैसे बन सकते हैं, छोटे इंद्र कैसे बन सकते हैं, ऊपर बढ़ना चाहिए। अरे ऊपर बढ़ने की बात भावों से होती है। एक सामान्य इंद्र भी स्वधर्म के पद को प्राप्त किए बिना भी उससे कई अधिक गुना कर्मों की निर्जरा अपने भावों की विशुद्धि के साथ कर सकता है। इसलिए अगर वास्तविकता समझे, तात्कालिक बातों को छोड़ दे, तथाकथित विद्वानों की बातों को छोड़ दे, तो वास्तविकता यही है कि हम जैसे बने उन क्रियाओं से, विधानों से, अनुष्ठानों से, पंचकरणों से जुड़ने का प्रयास करें। आवश्यकता नहीं है कि हम करोड़ों अरबों खर्च करके मुख्य पात्र बनने से ही बहुत बड़ा काम हो। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि मुख्य पात्र बन के फोटोबाजी, कपड़े, रथ और इन नाना प्रकार के विकल्पों में वह कर्म बंध करता है, पर सामान्य इंद्र बहुत अच्छे भक्ति भाव से खुशी खुशी आनंद लूटते हुए कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए मेरा तो मंतव्य यही है कि किसी प्रकार से इन पदों में हम उलझ के ना रहे। ठीक है, एक बार बन गए हैं, को आवश्यकता नहीं है कि हम हर बार स्वधर्म बनने से ही कुछ विशेषता प्राप्त करें। हमारी जैसी अनुकूलता है, स्थिति परिस्थिति समझे और अनुष्ठान से जुड़े और सामान्य भी बनकर अगर हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, स्वधर्म से भी अच्छे भाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती दीपा अंकुर जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। तरह से मेरी जिज्ञासा ये है कि हम पूजन विसर्जन करते हैं तो उसमें लाइन आती है कि आए जो जो देवगढ़ पूजे भक्ति मरते, तब जाऊं कृपा कर अपने अपने था। तो कुछ भैया जी लोग बताते हैं कि उसमें बोलना पड़ता है कि बे सब मेरे ओर से 2400 भगवान। तो सही लाइनें क्या पढ़नी चाहिए अपन को? जो आए देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, सो जाए अपने स्थान आदि, ये जो पंक्तियाँ है, इसमें ये ध्यान रखें कि समय समय पर इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ। जैसे वर्तमान में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सफ़ेद पोशाक धारण करने वाले विद्वान पहुंचते हैं, और एक पंक्ति में नहीं, आप अगर उनको पूरा सुनने का, समझने का प्रयास करो तो शायद आज तक जो आपने पूजन पाठ की है वह शायद आपको बिल्कुल बेकार या गलत ही लगेगी।
क्योंकि ये सुधारवादियों को मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मैं कुछ नया बना रहा हूँ, मेरा ऐसा चिंतन है, मैंने ऐसा सोचा है, ये दूसरे पर थोपने का प्रयास करते। वास्तविकता में जो पूर्व विद्वानों ने लिखा है वास्तव में वही पूर्वाचार्यों के अनुसार ही उन्होंने लिखा है। पर वर्तमान में किसी ने झोला टांग लिया, कपड़े बदल लिए और वे अपने आप को विद्वान प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये किंचित भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पुनः ये बात ध्यान रखें, जो पूर्वाचार्यों के अनुसार पूर्व विद्वानों ने, कवियों ने लिखा है वही वही और वही परम सत्य है। वर्तमान में सुधार करने वालों की बात स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। अगर इसके पीछे अगर प्रमाण और तर्क आप चाहते हो तो ये सीधी सी बात है। वहाँ जो कहा जाए है आए जो देवगण, उन देवगणों से मतलब क्या है? आपको तो उन विद्वानों से, भैयाओं से पूछना चाहिए, देवगणों से मतलब क्या है? क्या ठोने में हम तीर्थंकर भगवान को विराजमान कर रहे हैं? तीर्थंकर देव, हमारे जो देवादि देव है वे इतने सस्ते हो गए कि लौंग में स्थापना करके हम उन्हें ठोने में स्थापित करें? इन बातों का सारासार विवेक ना होने के कारण से तथाकथित जो विद्वान आज बने हैं मात्र कपड़े बदलते हुए, उनको सच्चाई का बोध ही नहीं है। कवियों ने क्यों लिखा है, पूजा में, विसर्जन में इसका अभिप्राय क्या है, कौन से देवों के लिए क्या कहा जा रहा है, यही उन्हें विवेक नहीं है। ये पहले ही बात बहुत अच्छे से समझे कि वहाँ जो देवों का आह्वान और विसर्जन किया जा रहा है वह तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, इन देवादि देवों का व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रारंभिक पाठ में अगर पढ़ा होगा, स्थापना जब करते हैं मतलब पूजन विधि, पूजन प्रतिज्ञा जब होती है, तब आपने पढ़ा होगा कि सभी देवों को हम आमंत्रित करते। तो कौन से देवों को आमंत्रित करते हैं? वहाँ जो चतुर निकाय के देव है उनको आह्वान किया जाता है कि मैं तीर्थंकर भगवान, देवादि देव की पूजन करने जा रहा हूँ, आप सपरिवार आकर मेरा सहयोग करें। और पूजन के बाद हम ये कहना चाहते हैं अब मेरी पूजा हो गई है, मैं विसर्जन कर रहा हूँ, जाए अपने स्थान। आप अपने स्थान पहुंच जाए। वहाँ स्वर्गों के देवों के लिए आह्वान किया था और स्वर्गों को देवों का विसर्जन करते हुए उनको अपने स्थान जाने के लिए कहा है, ना कि वहाँ तीर्थंकर भगवान को हमने ठोने में बुलाया था। ये भी प्रश्न आ सकता है, फिर ठोने में स्थापना करने का क्या औचित्य? वहाँ क्या हम चतुर निकाय के देवों को बुला रहे हैं? वहाँ मंत्रों को गौर से समझे, शब्दों को गौर से समझे। हम अत्र सन्निधिकरण मतलब अपने हृदय में हम आमंत्रित कर रहे हैं एक सांकेतिक क्रिया कि हमें याद हो कि हमने तीर्थंकर की पूजा प्रारंभ की थी तो कितनी की थी, क्या किया था। इसके लिए वहाँ आह्वानित करते हुए लौंग एक फॉर्मेलिटी, व्यवहारिकता, सांकेतिक रूप में रखी जाती है। और भले ही ठोने में हम कह रहे हैं, पर उन ठोने में बैठे ना भगवान को हमने देवादि देव को बैठाया है, ना उनको हम भगा रहे हैं। शक्ति किसमें है मैं पूछना चाहता हूँ। क्या ऐसे आपके ऐसे ऐसे करने से भगवान तीर्थंकर आ गए और ऐसे जाओ कहने से क्या उर्मे बैठालने से बैठने वाले हैं? ये सब कहीं न कहीं अविवेक से और सीधी बात कहे तो अतकुचरे ज्ञान के कारण से ही विडंबना देखने के लिए मिल रही है। जो भी आपसे ऐसा कहे सुधारने की पंक्तियों को, तो उनसे तो ये पहले पूछे कि अभिप्राय क्या है, कौन से देवों को भगाने के लिए बात की जा रही है। वहाँ विसर्जन पाठ में ये पुनः ध्यान रखे कि जो चतुर निकाय के देवों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे मंदिर में भी पहुँचते समय आपने सुना होगा कि निश्चय ही करके जाना पड़ता है। तो क्यों निश्चय ही कहा जाता है? तो क्या हम देवादि देव को पूछ के आ रहे हैं? वे आज्ञा देने वाले हैं? नहीं है। उनकी भक्ति करने वाले जो चतुर निकाय के देव है, ज्योतिष जाति के, वैमानिक जाति के, व्यंतर जाति के, भवनवासी जाति के, इनको कहीं ना कहीं हम करते हैं कि हमें भी जगह दे दो, आप तो भक्ति कर ही रहे हो, मैं आना चाहता हूँ। ऐसे ही हम पूजा कर रहे हैं तो आप भी आए। विधानों में भी आपने देखा होगा अलग अलग रंगों की ध्वजाएं चढ़ती है, वहाँ भी 8 दिशाओं में 8 अर्घ्य चढ़ते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं आगम में लिखी है और कहीं ना कहीं हम देवों को नहीं मानते हैं, वे सभी मिथ्या दृष्टि है। ये जो सोच आज के उन सफ़ेद लुंगी वालियों की हो चुकी है, कहीं ना कहीं इन्हीं कारण से ये वर्तमान में अपनी अपनी बातों को पुष्ट करने के कारण खींचातानी देखने में आ रही है। ये सत्यता समझे। विसर्जन पाठ में जो कहा जा रहा है वहाँ देवाधिदेव नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जो आए देवगण। तो देवगण, हम देवगण किसे मानते हैं? तीर्थंकर तो देवगण नहीं कहा जाता, हम उन्हें तो देवाधिदेव कह रहे हैं। देवगण यानी चारों निकाय के, तो उनको तो वापस भेजना पड़ेगा। ऐसी व्यंतर जाति के देवों को हृदय में थोड़ी स्थान दे के बिठाएंगे। ये विवेक रखते हुए ही इन क्रियाओं को समझे, मायनों को समझे, अभिप्राय को समझे, पंक्ति के पीछे की अपेक्षाओं को समझे, तभी रहस्य समझ में आ सकता है। सुधारवादियों के बातों में आकर अपना बिगाड़ करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।